हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 10वां अध्याय। जड़ भरत और राजा रघुगण की भेंट। ओम श्री शुकवाय। अत सिंधु सौ वीर पते, अत सिंधु सौ वीर पते, रघुगणस्य व्रजंत व्रजत इक्षुमत्यास्तटे, तत्कुलपतिनां शिविका बाहु पुरुषान्वेषण शमये, देवो देवेनोपसादिता साधुजवर उपलब्ध, एष पीवा युवां शंघनांगो गोकर्णबद्धरो बोडु बोडुमलमिति पूर्व विशिष्ट गृहीत सांगृहीता प्रसभमतुदयी उवाय शिविकांशा महानुभावः, यदा हि दुर्जवरस्येषु मात्रावलोकानुगतेर्न समाहिता पुरुषगतिस्तदा विसंगतां स्वशिविकां रघुगण उपधार्य पुरुषा नदी वहत आहे वोडारां स्वादति क्रमत किमित्या विषमोह्यते यान्मिति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रघुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमींदारों को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। उन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। बेदुजबर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बार पृथ्वी देखकर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रघुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ तायीश्वरमचां सोपालम्बुमुपाकर्ण्यं पायतुर्याचिङ्कित महत्संस्थम्। सोपालम्बुमुपाकर्ण्यं पायतुर्याचिङ्कित मनसस्तम्। विज्ञापयां भुवो न भयं वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्यं। नरदेव प्रमत्ता भवन्नि यमानुपथा साध्वे महामहा। अयमधुनेव नियुक्तो अपि नाद्रुतं व्रजति नानेन सह। वोढुमहाभयं पारयामिति। सांसर्गिको दोष एव नून में कस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हति निश्चित्यं। निशम्य कृपण बचो राजा रहुगण उपासित। वृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईश दुत्थित। मन्यो रवि स्पष्टं ब्रह्म तेजसं जात वे साम्यु रजसा आवृतं तिराहिं। रजसा आवृत मतिराहिम। तब अपने स्वामी का आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज ये हमारा प्रसाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी में ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों की यह दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ देंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे हुए वचन कहने लगा। रहुगण ने व्यंग से युक्त वचन कहे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अहो कष्टं व्यराक्तमुरु परिश्रांतो दीर्घमध्वान्मिक
ऊहिवान् सुचिरं नीति पीवानां संगनांगो जरसांचो द्रुतो भवान् सखेनो एवा पर इते संगठिन इति बहो विप्रलब्धो अप्यविद्या रचित द्रव्य गुण कर्मा सै स्वांचरम कलेवरे चर्मरें द्रव्य गुण कर्मा सै स्वाचरम कलेवरे आवस्तुनि संस्थान विशेषे अहम मेत्यनध्यां रोपित मिथ्यां प्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तूर्णिं शिविकां पूर्वं बन्धुवाह अथ पुनः शशि विकायां विश्वं गतायां प्राकुपित उवाच रघुगणां किमिदं रे त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थीं कृत्यं भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य चातिं करोमि चिकित्सां दण्डपाणिर्यों जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यसि। अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़े देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निर्मित हो गया था और वे बहु ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रघुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी ही है। अरे जैसे दंड पाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ। अब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं वद्मपि भास्मानं नरदेवाभिमानं
व्रज शांतम सानुविदेन मदेन तिरस्कृता शेष भगवत प्रिय निकेतम पंडित मानिनम शाह भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूता सर्वोत्मा सर्वभूत सहदात्मा योगेश्वर चर्यायां नाति व्युत्पन्नो मतिम् स्मय मानयो विगतस्मय रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः राज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्त पर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण